गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्या करवाऊँगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो अपने पास है सिक्स सेमेस्टर की, बीएससी सिक्स सेमेस्टर की, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, अब इनके अकॉर्डिंग आप कर लेना। ठीक है, तो देखो यूनिट नंबर 1 के अंदर क्या क्या है, 8 अपने क्या है, कंपाउंड है, मतलब कि 8 ये रिंग है, पिरिडीन है, पायरोल है, नेफ्थलीन है, एंथ्रासिन है। लेकिन उनमें से 3 इम्पोर्टेंट हैं, पिरिडीन, पायरोल और नेफ्थलीन, ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, उसके बाद जो जो अपना चैप्टर है यूनिट 1 के अंदर, जो बॉक्स है, अपने बॉक्स के अंदर कुछ रिएक्शंस गिवन है, ठीक है, वो कर लेना, ध्यान रखना। ठीक है, और मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म आपको करना नेफ्थलीन और पिरिडीन, मैकेनिज्म करना मत भूलना। ठीक है, नेफ्थलीन और पिरिडीन ये दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ओके, यूनिट 1 की बात कर रहा हूँ मैं, यूनिट 1 में। ठीक है, उसके बाद है कुछ रिएक्शन, जैसे स्पेसिफिक, जैसे डाई सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शंस है, पेज नंबर 1/9। डाइमराइजेशन की रिएक्शन है, पेज नंबर 1/14। डिल सेल्ड रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, 1/15। और नाइट्रेशन है, ये है 1/13। इन पेज नंबर पे ये आपको ये करनी है, ये लर्न करके जानी है। ठीक है, 400-500 रिएक्शंस हैं, ये मैकेनिज्म करना है, बॉक्स के अंदर जो रिएक्शंस गिवन है वो करनी है। और ये जो है अपनी क्या बोलते हैं, किस किस पोजिशंस पे रिएक्शंस प्रोडक्ट बनेगा। पिरिडीन है, पिरिडीन के अंदर अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल ऐड करते हैं, न्यूक्लियोफाइल ऐड करते हैं, तो प्रोडक्ट किस पोजीशन पे बनेगा। पायरोल, नेफ्थलीन के केस में याद रखना कि किस पोजीशन पे प्रोडक्ट बनेगा, सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, किस पोजीशन पे बनेगा। ठीक है, वो लिख लेना किसी एक अलग पेज पे। ओके, अब उसके बाद अपना एरोमेटिक करैक्टर ऑफ 5 रिंग, 5 रिंग का जो एरोमेटिक करैक्टर है वो बताना है आपको। अब एरोमेटिक करैक्टर कैसे पता लगाएंगे, हक्कल रूल का यूज करके। ठीक है, अगर कोई रिंग क्या है, एरोमेटिक है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, वो हक्कल रूल को फॉलो करता है। ये क्वेश्चन मैंने टेस्ट के अंदर भी दिया था ना। हाँ, तो किसी ने भी नहीं लिख रखा था, किसी 1-2 बच्चे ने लिख रखा था कि ये हक्कल रूल को फॉलो करता है। तो हक्कल रूल को फॉलो करेगा जो भी कंपाउंड, जो भी रिंग, वो क्या होगा, एरोमेटिक करैक्टर होगा। वो एरोमेटिक करैक्टर होता क्या है, हक्कल रूल होता क्या है, जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करे। ठीक है, उसके बाद अपनी रिंग एक्सपेंशन की रिएक्शन है, कोल्ब-स्किमिलिट रिएक्शन है, ये पेज नंबर 2/10 पे, 2/10 एक ही पेज पे रिएक्शन है, ये कर लेना। उसके बाद अपनी पिरिडीन का जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इसका पिरिडीन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन है वो इम्पोर्टेंट है, वो कर लेना। ठीक है, उसके बाद है एनिलीन और पिरिडीन की बेसिसिटी क्या है, किसकी बेसिसिटी ऑफ एनिलीन और पिरिडीन, पेज नंबर किस पे है, 2/25, पेज नंबर भी बता रहा हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, फिर कहोगे मिलानी कहाँ पे है, ये कहाँ पे है। ठीक है, तो पेज नंबर 2/25। ओके, यूनिट 1 कंप्लीट। अब यूनिट 2 में क्या करना है, यूनिट 2 में इनोलेट की रिएक्शन किसके साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ। ठीक है, यह भी क्वेश्चन आ सकते हैं, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट एंड गिव इट्स रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड। क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं कि इनोलेट की फॉर्मेशन कैसे करनी है, उसकी रिएक्शन। ठीक है, और एक अपना क्लेंजन एस्टेट कंडेंसेशन रिएक्शन है, एक की रिएक्शन है इसके अंदर, क्लेंजन एस्टेट कंडेंसेशन विद मैकेनिज्म, ये कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये। ओके, उसके बाद है यूनिट नंबर 3 के अंदर, यूनिट नंबर 3 में क्या है, बी ए लैम्बर्ट्स लॉ है, वो कर लेना। प्रिंसिपल है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका प्रिंसिपल है। इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन में 4 टाइप के थे। ठीक है, एन से पाई से पाई स्टार, सिग्मा से सिग्मा स्टार, ये 4 टाइप की। उसके बाद क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम, ये कर लेना। रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट जो भी हैं ये दोनों, ये मतलब कि तुम्हारे कंपल्सरी जो क्वेश्चंस है, ठीक है, उसमें आ सकता है ये। ओके, उसके बाद लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकालनी, लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकालनी किसकी हेल्प से, वुडवर्ड फिशर रूल के अकॉर्डिंग। एक तो अपने डाइंस के लिए निकालनी और एक इस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्केन्स के लिए, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद यूनिट नंबर 4 में, यूनिट नंबर 4 मैंने आपको नहीं करवाई, ठीक है, टाइम नहीं मिला, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके अंदर एक फंक्शनल ग्रुप रीजन है और एक फिंगरप्रिंट रीजन है, ये दोनों डेफिनेशन कर लेना। डेफिनेशन है यहाँ पे,
फंक्शनल ग्रुप रीजन और फिंगरप्रिंट रीजन। ओके, यूनिट 4 में यही कर लेना। अब यूनिट उसके बाद है नोट करना, एप्लीकेशन करनी हमें यूवी स्पेक्ट्रा की एप्लीकेशन और आईआर स्पेक्ट्रा। आईआर स्पेक्ट्रा मतलब फोर्थ यूनिट है ये। फोर्थ यूनिट कौन सी है? आईआर स्पेक्ट्रा। इस आईआर स्पेक्ट्रा इसके अंदर ये दो तो करनी है, उसके साथ में आईआर की एप्लीकेशन भी करनी है। ठीक है, अब यूनिट नंबर 3 अपनी यूवी स्पेक्ट्रा थी ना, उसके अंदर यूवी स्पेक्ट्रा की एप्लीकेशन भी करनी है। ये दो एप्लीकेशन आईआर की और यूवी की, तो एप्लीकेशन कर लेना। ठीक है, तो आप तुम आराम से कर लेना। कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से टॉपिक है, ये आप तुम कर लेना। ठीक है, थैंक यू।